हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 25 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। जो भाई कर दो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल लोगन से बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वहाँ लोगन बोलता है, तू ये छोड़, तू मुझे ये बता कि तू क्या कर रहा है। और वहीं पर क्रिस्टल सोच रही थी ये दोनों पागल अचानक से आपस में फाइट करने लग गए। और अब वहाँ पर लोगन अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिर कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? मैं लोगन ली हूँ, मुझे इसे बहुत बुरी तरीके से मारना होगा। और अगर मुझे इससे फाइट में जीतना होगा तब मुझे वो अटैक करने पड़ेंगे जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। और अब वहाँ पर लोगन ली अचानक से डैनियल के पेट में पंच मारने जा रहा था। और वो सोच रहा था मैं इसे एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। और अब लोगन जैसे ही डैनियल को पंच मारने ही वाला था तभी डैनियल उस पंच को आसानी से डॉज कर लेता है। लोगन सोच रहा था क्या इसने मेरे पंच को डॉज कर लिया, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। डैनियल सोच रहा था वाह ये तो सच में काफी कमाल का है। और वहाँ पर जो लोगन ली था वो अपने मन ही मन सोच रहा था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर ये मेरे पंच से बच कैसे गया। और अब वहाँ पर लोगन ली डैनियल को काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन डैनियल वहाँ पर सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। और वहाँ पर आसपास के स्टूडेंट ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो बोल रहे थे वाह ये तो सच में काफी अमेजिंग है, डैनियल ने वो सारे पंचेस आसानी से डॉज कर लिए। और लोगन ली सच में काफी पतला हो गया था, इस वजह से उसकी स्पीड भी तेज हो गई थी। तब भी डैनियल उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था। और अब लोगन अपने मन ही मन सोच रहा था मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इसने मेरे सारे अटैक डॉज कर लिए, आखिर ये इतना तेज कैसे हो सकता है। और वहीं डैनियल मन ही मन सोच रहा था ये बंदा सच में काफी फास्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये जैकली से भी ज्यादा तेज है। और अब मुझे क्या करना चाहिए? और अब डैनियल को लोगन ली का वो पंच वाला अटैक याद आता है। और यही सोच के वहाँ पर डैनियल उस लोगन के पेट पे एक जोर का पंच मार देता है। और इस पंच से वहाँ लोगन ली की हालत सच में काफी खराब हो जाती है। और वहीं आसपास के स्टूडेंट बात कर रहे थे, तुम लोगों ने देखा कि डैनियल ने उसे कैसे पंच मारा, ये तो सच में काफी ताकतवर था। और वहाँ पर लोगन जमीन पे पड़ा हुआ था तो डैनियल उसे डरते हुए बोल रहा था, हे सॉरी सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और वहीं लोगन ली खांसते हुए सोच रहा था, क्या एक बॉडी शॉट, ये काफी चीप अटैक था, अब मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। और अब मैं तुमसे उस स्टाइल में फाइट करूंगा जो कि मेरी इस बॉडी को सूट करता है। और वहाँ पर लोगन ली जमीन पे एक बिल्ली की तरह लेट जाता है। और वहाँ वो बोल रहा था इस टेक्निक से कोई छोटा फाइटर भी बड़े फाइटर को हरा सकता है। और वहीं लोगन सोच रहा था अब जब ये मुझे पकड़ने आएगा तो मैं इसे पकड़ के इसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, आ जाओ पकड़ो मुझे। लेकिन वहाँ पर डैनियल लोगन के बारे में तो भूल ही गया था, वो सीधा क्रिस्टल के पास जाके उससे बात कर रहा था और उससे बोल रहा था, हे क्रिस्टल क्या तुम ठीक हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वहीं लोगन ली मन ही मन बोल रहा था, हे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में सोचा नहीं था कि एक कमजोर इंसान होना ऐसा होता है, मैं अब यहाँ पर पागल हो रहा हूँ, आखिर सुंदर होने का फायदा क्या है? इसका कोई फायदा नहीं है। और तभी वहाँ लोगन के पास जोई आती है और उससे बोलती है, हे तुम ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हो? वहीं जोई सोच रही थी ये बंदा सच में काफी हैंडसम है। और वहाँ लोगन भी सोच रहा था फाइनली जोई स्कूल आ गई। और अब वहाँ पर जोई अपना हाथ देके लोगन को जमीन से उठाती है। लोगन वहाँ जोई का नाम लेता है, जोई वहाँ बोलती है, तुम मेरा नाम जानते हो? और वो मन ही मन सोच रही थी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और अब वहाँ पर लोगन बिना किसी देरी से उससे बोलता है, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? वहाँ जोई बोलती है, हाँ क्यों नहीं। और अब लोगन ली अपने मन ही मन सोच रहा था सुंदर होने की लगता है बहुत सारे फायदे हैं। और अब लोगन ली वहाँ से चला जाता है तब वो कॉल करके जोई को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। और जब वहाँ जोई आती है तो वो लोगन से बोलती है, आखिर क्या बात है, तुमने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुला लिया? वहाँ लोगन ली बोल रहा था, जोई मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। वहाँ जोई बोलती है, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और वो अपने मन ही मन सोच रही थी क्या ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, ये सच में काफी हैंडसम है। और वहीं आसपास की लड़कियां भी बात कर रही थी, हे जरा उसे देखो, वो लड़का किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा है। और तभी
वहाँ लोगन जोई से बोलता है, हे जोई, क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पे चलोगी? लेकिन वहाँ पर जोई मना कर देती है। लोगन इस चीज से काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? और अब वहाँ पर जोई बोलती है, मैंने सुना कि तुमने क्रिस्टल के ऊपर हाथ उठाया था और तुम डैनियल के साथ भी लड़ाई कर रहे थे। लोगन बोलता है, क्या तुम इस वजह से मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? वहाँ जोई बोलती है, हाँ, तुमसे भी और तुम्हारी पर्सनैलिटी से भी। तुम एक बुरे इंसान हो। ये सुन के वहाँ लोगन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वहीं आसपास के लोग बात कर रहे थे, क्या उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया? और तभी वहाँ पर जोई विंडो के बाहर डैनियल को देखती है और वो बोलती है, मैं जा रही हूँ। और वो भागते हुए मोटे वाले डैनियल के पास आ जाती है और उसे बोलती है, हे पिकी, आज तुम कहाँ पे नहीं गए? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। क्या तुम अभी कूड़ा फेंकने जा रहे हो? और वहीं लोगन ली ये देख के सच में काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था, क्या जोई को ये सुअर पसंद है? लेकिन ये तो एक लूजर है, मैं इससे तो कभी नहीं हार सकता। और अब लोगन समझ जाता है कि हैंडसम होने से कुछ भी नहीं होता और वहाँ वो मोटे वाले डैनियल से चल भी रहा था। और अब जो भी उसके साथ अब हुआ था, तो अब वो डिसाइड करता है कि वो अब वापस से पहला जैसा हो जाएगा। और अब लोगन ली वहाँ पर सारे प्यार व्यार की मोह माया छोड़ के दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और अब वो खा पी के पहले जैसा हो जाता है। और अब लोगन ली दोबारा मोटा हो गया था, तो वहाँ जैक और वास्को बात कर रहे थे। वहाँ जैक बोल रहा था, वास्को, क्या ये मोटा वही है? मुझे लगता है ये पहले से भी ज्यादा मोटा हो गया है। इसके पेट में जो बुद्धा थे वो और ज्यादा बड़े लग रहे हैं। वास्को वहाँ बोलता है, इसे मैंने काफी समय से देखा नहीं, लगता है ये पहले से भी ज्यादा मोटा हो गया और लगता है ये पहले से और ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा है। और अब हम वहीं देखते हैं कि लोगन एक बंदे को पंच मार के हवा में उड़ा देता है और वो बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वहीं जे गैलगोंग अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मास्टर पहले जैसे हो गए और मुझे ये भी काफी अच्छा लग रहा है कि जब मास्टर पतले हो गए थे तब उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। और वहीं जैक सोच रहा था, पहले तो ये मॉन्स्टर लगता था, लेकिन अब ये सच का मॉन्स्टर हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे मीरा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो अब जैक ली दोबारा से ट्रेन करने का डिसाइड कर लेता है और अब जैक दोबारा से अपना बॉक्सिंग जिम ज्वाइन कर लेता है। और वहाँ जिम का कोच जैक से बोल रहा था, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और कभी भी ये छोड़ के जा सकते हो? आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें पता है कि तुम एक साल तक रेस्ट करने की वजह से कितना कुछ खो चुके हो, अब तुम काफी कुछ भूल चुके हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी पहले जैसे ही हो? वहाँ जैक बोलता है, तो क्या अब मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ? और वहाँ जैक अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं जिम का कोच बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें अभी स्टार्ट करने को नहीं बोला है। लेकिन जैक वहाँ बोलता है, आपका शुक्रिया। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हमें स्ट्रॉन्ग होना है तो सच में काफी मेहनत करनी होगी। और अब वहीं कोच के बगल में एक बंदा था, वो बोल रहा था, हे कोच, आखिर ये कौन है? वहाँ कोच बोलते हैं, ये लड़का बिल्कुल नहीं बदला, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक साल पहले था। क्या तुम इसे नहीं जानते? किसी टाइम पे इस जिम में एक जीनियस होता था और वहाँ पर वो जैक की तरफ ही इशारा कर रहा था। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 मिनट का। मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। कोई इस टारगेट को सीरियस ले ही नहीं रहा है। क्यों भाई, ले लो, कर दो कमेंट। 50 कमेंट भी नहीं आ रहे, 500 कहाँ से कर पाओगे तुम लोग? लेकिन तब भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग किसी ना किसी दिन तो ये टारगेट कंप्लीट कर ही दोगे। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं? तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।